नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। टर्की, सीरिया और आसपास के देशों में भीषण भूकंप से तबाही। टर्की के राष्ट्रपति ने भूकंप से मरने वालों की संख्या 912 बताई। सीरिया में मरने वालों की संख्या कुल 1300 से अधिक हुई। हजारों की संख्या में लोग हुए घायल। एक बार फिर आया 7.6 की तीव्रता का भूकंप। ईरान और ग्रीस तक महसूस किए गए झटके। अडानी मामले पर जारी है संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हुआ कोई कामकाज। राहुल बोले, चर्चा से डर रही है सरकार। जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष। देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में आज भी नहीं हो सका मेयर का चुनाव। हंगामे के चलते सदन हुआ स्थगित। मनोनीत सदस्यों की वोटिंग का अधिकार देने पर हंगामा। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। त्रिपुरा के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह, कहा भाजपा ने राज्य में खत्म किया है डर का माहौल। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पर किया जोरदार हमला। दावा, भाजपा के आने से हुए हैं राज्य का विकास। एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कर्नाटक के तुमकुरु में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत हुए कंपनी का निर्माण। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर उतरा तेजस। बजट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सर्वप्रिय बजट है, सर्वहितकारी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है। ये भारत के युवा को रोजगार के नए अवसर देने वाला बजट है। ये भारत की नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने वाला बजट है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पर कहा, अगर आज आप कश्मीर जाएंगे तो आपको वह अफगानिस्तान जैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ काफी बुलडोजर है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को अपनी जमीन से निकाला जा रहा है। भाजपा ने शायद इजराइल से सबक लिया है। त्रिपुरा की खेवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने निकले हैं। कम्युनिस्ट शासन अपराधियों का शासन था और कांग्रेस का शासन भ्रष्ट शासन था। उपेंद्र कुशवाहा मामले में नीतीश कुमार ने कहा, 2 बार पार्टी से भागने के बाद भी हमने उन्हें तीसरी बार पार्टी में शामिल किया। अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो जाने दीजिए, पार्टी को कुछ नहीं होगा। अगर आप रोज कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब आप कहीं और विचार कर रहे हैं। अडानी के बीच कारोबारी गौतम अडानी को मिली खुशखबरी। 77% बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट। तिमाही नतीजों ने चौंकाया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। दिल्ली में तीसरी बार फिर टला मेयर का चुनाव। एमसीडी में बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ताकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो सके मेयर का चुनाव। समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, लेकिन मैं जिस चीज को समझ नहीं पाती या जो बातें मुझे संतुष्ट नहीं करती है, मैं उन्हें नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं मानस में विश्वास नहीं रखती हूँ। बिहार के सारण जिले में 3 युवकों को बेरहमी से पीटा। पिटाई से एक युवक की मौत, 2 का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एफआईआर में 5 लोगों को नामित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, दिल्ली को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है जिसका नाम लगातार शराब घोटालों में आ रहा है। इसी पैसे का इस्तेमाल कर उन्होंने गोवा में और फिर मेयर चुनाव लड़ने की कोशिश की। उन्होंने भाजपा के 9 पार्षदों को पद और पैसों का लालच दिया। राजस्थान से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव सूर्योदय यादव से सूर्यास्त तक दौड़ लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, राज्य में पेपर लीक की घटना, बेरोजगारी, किसान और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर लगाई दौड़। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रविवार रात हवाई हमले में सायरन की आवाज सुनाई दी। देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय ने बताया, यूक्रेन के पोल्टावा, खार्किव और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों के साथ साथ यूक्रेन नियंत्रित जेपोर्जिया और दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक क्षेत्र में आधी रात के बाद हवाई हमले के सायरन बज गए। इंदौर जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया, अदालत ने एक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से किया था 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण। दुष्कर्म में नाकाम रहने पर कर दी थी हत्या। शेयर बाजार में गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 335 अंक लुढ़ककर 60,507 अंक पर पहुंचा। एनएसई निफ्टी 89 अंक की गिरावट के साथ 17,765 अंक पर हुआ बंद। अजय देवगन और तब्बू को लेकर नीरज पांडे ने नई फिल्म की शुरू। फिल्म का नाम है औरों में कहां दम था। फिल्म में जिमी शेरगिल भी नजर आएंगे। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 400 कलेक्शन क्लब में शामिल। महज 12 दिनों में 400 करोड़ पार करने का कीर्तिमान भारत में अब तक कर चुकी है। 429.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने
व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।